क्या मुस्लिम लोग 4-5 बीवियां रखते और क्या मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते? आखिर क्यों मुस्लिम लोग अपनी बहन से शादी कर लेते और क्यों मुस्लिम लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र में कर दी जाती है? दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मुस्लिमों के बारे में फैलाए जाने वाले 5 सबसे बड़े झूठ के बारे में जिसे लोग सच मान रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या मुस्लिम बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? एक दिन मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी, हिंदू खतरे में है। ये झूठ बहुत पॉपुलर है। मैंने अपने गांव में भी देखा है कि एक शख्स के 12 बच्चे थे। मगर दोस्तों, अब बात को नियम नहीं बनाया जाता। आपने अगर किसी मुस्लिम परिवार में 12 बच्चे देखे हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सभी मुस्लिम 12 बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि कई मुस्लिम दोस्तों को मैं भी जानता हूँ कि जिन्होंने सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करना ठीक समझा ताकि उसकी परवरिश सही से कर सके। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि सभी मुस्लिम एक ही बच्चा पैदा करते हैं। इसीलिए अपने अनुभवों से हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए। कई लोग घर घर जाकर सर्वे करते, डेटा इकट्ठा करते, उसे पढ़ना चाहिए ताकि सही डेटा पता चल सके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यही काम करता है। 2019 से 21 के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम की फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर यानी कि कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है उसमें तेजी से गिरावट आई है। मुस्लिम ही नहीं, हिंदुओं की भी प्रजनन दर में कमी आई है, जो घटकर 1.9 के आसपास हो गई है और मुस्लिमों में भी प्रजनन दर घटकर 2.3 पर आ गई है। अब फर्टिलिटी गैप 0.4% के आसपास रह गया है। मतलब हिंदुओं से मुस्लिम की प्रजनन दर अभी 0.4% ही ज्यादा है और अगर यही ट्रेंड बना रहा तो 20 साल में ये अंतर भी खत्म हो जाएगा। मतलब हिंदू की आबादी कोई किसी खतरे में नहीं है। कॉमन सेंस की बात है कि बेहतर लाइफस्टाइल की चाहत में सभी कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए अगर अभी तक दिमाग में भर रखा हो कि मुस्लिम से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो प्लीज उसे निकाल दीजिए। दूसरा झूठ फैला जाता है कि अपने परिवार में ही शादी करने का चलन बहुत ज्यादा है। मुस्लिमों में ये तो मैं भी मानता था कि ये बात सही हो सकती है, मगर आंकड़े देखे तो हैरान रह गया। मुस्लिम समाज की 100 में से 15.8% शादियां ही ब्लड रिलेशन में होती है। 80% से ज्यादा शादियों में मियाँ बीवी का पहले से कोई रिश्ता नहीं होता है। तो अगर ये ब्लड रिलेशन में शादी वाला जोक अभी भी आपके दिमाग में हो तो बता दूं कि 10.1% हिंदू भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। उत्तर भारत में नहीं करते, लेकिन दक्षिण भारत में कई ऐसी हिंदू कम्युनिटीज है जो ब्लड रिलेशन में शादी करती है। 100 में से 14.5% बौद्ध भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। 11.9% ईसाई भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। तो ये वहम भी दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरा झूठ बोला जाता है कि 15 साल की उम्र में ही मुस्लिम लड़कियों की शादी कर दी जाती है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी इजाजत देता है। मगर इस सर्वे में सामने आया है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी औसतन 18 साल के बाद ही होती है। निकल कर आया है कि 18.7 साल। और हैरानी की बात यह है कि हिंदू लड़कियों की भी शादी की औसतन उम्र 18.7 साल की ही निकल कर आई है। मतलब दोनों बराबर। सबसे लेट शादी करते हैं जैन, जिनकी औसत उम्र निकल कर आई है 22.7 साल। तो नहीं, सभी मुस्लिम लड़कियों की शादी 15 साल में नहीं कर दी जाती है। चौथा झूठ, मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने से रोका जाता है। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कहता है कि मुस्लिम समाज से आने वाली लड़कियां औसतन 4.3 साल बिताती है स्कूल में और मुस्लिम लड़के 5.4 साल स्कूल में बिताते हैं। हिंदू समाज से आने वाली लड़कियां औसतन 4.9 साल बिताती है स्कूल में और लड़के 7.5 साल। इस मामले में दोनों धर्मों के लोगों का रिकॉर्ड निहायत ही घटिया है। दोनों को बड़े पैमाने पर सुधार करने की जरूरत है। अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित कीजिए, उनको शिक्षा की जरूरत है। पांचवा झूठ है, एक से ज्यादा बीवियां रखते हैं। बीजेपी के नेता भी कह चुके हैं कि हिंदू सोचता है कि हम 2 हमारे 2, मगर मुस्लिम सोचते हैं कि हम 5 हमारे 25। मगर साल 2006 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से मिले आंकड़े बताते हैं कि 100 में से सिर्फ 2.5% मुस्लिमों की ही एक से ज्यादा पत्नियां थी और 1.7% हिंदुओं की भी एक से ज्यादा पत्नियां थी। 2.1% क्रिश्चियंस भी एक से ज्यादा पत्नियां थी। तो वीडियो के अंत में झूठ फैलाने वाली बंधुओं के लिए एक टास्क दे रहा हूं। अपने आसपास के 2 मुस्लिम ऐसे खोजे जिनकी 4 बीवियां हैं। ना खोज पाए तो ऐसे झूठ फैलाने से तौबा कर ले। अब सवाल यह है कि ऐसे झूठ फैलाए क्यों जाते हैं? तो सीधी सी बात है कि एक धर्म के लोगों को अपने धर्म से कमतर बताने की कोशिश होती है। झूठ फैलाकर नफरत भरी जाती है ताकि दोनों धर्मों के लोगों के बीच दूरियां बढ़े और फिर
यही नेता जो संख्या में ज्यादा हो और उसकी भावनाओं को भड़काकर उसके पक्ष में हो जाए, आसानी से चुनाव जीत जाए, क्योंकि सभी को पता है कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर तो कोई वोट नहीं देगा। नहीं तो बस हिंदू मुस्लिमों को लड़ाओ, इससे बेरोजगार और खाली लड़कों को भी एक काम मिल जाता है। वो नौकरी के बजाय शिवलिंग खोजने में लग जाता है। खुश रहना है तो इस नफरत की राजनीति को समझिए दोस्तों, और मुद्दे पर आए गरीबी से लड़िए और शिक्षा से लड़िए। देश तभी तरक्की करेगा, हम आप तभी आगे बढ़ पाएंगे।